नीट 2024 प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया है 4 जून 2024 को। अपनी टेंटेटिव डेट 14 जून 2024 से 10 दिन पहले, यानी कि जिस दिन देश की का रिजल्ट निकल रहा था, लोकसभा की काउंटिंग हो रही थी, हमारे देश के भविष्य में जो सरकार आने वाली है उसके बारे में पता चल रहा था, उसी दिन इस रिजल्ट को दिया गया। और लोगों की माने तो वो कहते हैं कि ये जानबूझकर दिया गया ताकि ये जो नीट का स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है जो एनटीए ने किया है, वो छुप सके लोकसभा के आंकड़ों के और लोकसभा की खबरों के नीचे। एलिगेशंस बहुत सारे लगाए जा रहे हैं और जब हम ये चीजें देखते हैं डिटेल में तो लगता भी है कि एलिगेशंस झूठ नहीं है। पहला, 67 बच्चों ने ये एग्जामिनेशन टॉप किया है। 720 अंक आ रहे हैं अभ्यर्थियों के 99.99 परसेंटाइल के साथ, जो कि एक बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। इतने अभ्यर्थी टॉप किए हैं कि ये सारे भी दिल्ली एम्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इनमें एक सवालिया निशान ये है कि 25 लाख, कुल 25 लाख अभ्यर्थी नीट के इस पेपर में बैठे थे, उनमें से 8 अभ्यर्थी जिन्होंने टॉप किया है वो एक ही रोल नंबर सीरीज, शुरुआती सीरीज और एक ही सेंटर से हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये पेपर लीक के बिना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा एलिगेशन कि एन मौके पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका कहीं कोई ब्रोशर में, कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं था। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा है कि कुछ एक सेंटर पे कहीं कहीं पर उन्होंने गलत पेपर बांट दिया था सेंटर वालों ने, और जिसकी वजह से पेपर अटेम्प्ट करने में देरी हुई। अभ्यर्थियों को 45 मिनट तक की देरी हुई है, इसलिए उन्हें नया पेपर दिया गया, इसीलिए ही ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट पहले क्यों नहीं था? ये एडवर्टीजमेंट में क्यों नहीं था? ब्रोशर में क्यों नहीं था? आपने एकदम से क्यों लगाया? ये अभ्यर्थियों का कहना है। यही अभ्यर्थियों के अभिभावक भी कह रहे हैं, लेकिन एनटीए अपनी सफाई में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है, इसलिए इतने अंक आए हैं। पहली बार मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है नीट में, जिसके चलते जो पिछली बार तक कट ऑफ जाती थी उससे कट ऑफ 50 पॉइंट्स रेज हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना आसान भी पेपर नहीं था कि 50 अंक बढ़ जाए सीधे एकदम से। और जिन अभ्यर्थियों के पिछले साल तक, पिछले वर्ष तक 650 अंक बहुत अच्छे माने जाते थे, 650 में वो अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिला ले सकते थे, सरकारी कॉलेज में, सरकारी इंस्टीट्यूट में, वहाँ इस साल 650 अंक वाले को शायद ही कोई अपनी मर्जी का कॉलेज मिले या सरकारी कॉलेज में दाखिला हो। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ा सवाल है ये कि एक साल के अंदर अंदर ऐसा क्या बदल गया कि ऐसा हुआ है। 720, 719, 718 अंकों पर भी सवालिया निशान उठा कि ऐसे अंक कैसे आ सकते हैं। 720 के बाद तो सीधा 716 आना चाहिए, जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन को ही एनटीए अपने जवाब में बोल रहा है। बहुत सारे बच्चों की रैंक पॉइंट्स में भी आई है, जो अपने आप में सोचने समझने की बात है। बच्चों के अभिभावक बार बार एनटीए से सवाल कर रहे हैं कि आप क्लैरिटी तो दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया है? लेकिन क्लैरिटी के नाम पर उन्हें केवल चुप्पी मिल रही है, मौन मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। नीट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, जिसके माध्यम से हमें हमारे देश के बहुत ही होनहार, लायक बच्चे एज डॉक्टर्स मिलते हैं, एमबीबीएस करते हैं वो, फिर हमें मिलते हैं। यदि ऐसे एग्जामिनेशन में पेपर लीक की, एन वक्त पर ग्रेस मार्क्स देने की, या ऐसी मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने की जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है किसी बच्चे के पास, ऐसी गड़बड़ियां आई तो क्या हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल पाएंगे आगे फ्यूचर में? ये सोचने वाली, समझने वाली बात है। लाखों बच्चे, 25 लाख बच्चे इस पेपर में बैठे थे। एनटीए से, भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं कि कृपया करके आप हमारे सवालों का जवाब तो दें। तो उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं? साथ ही
ऐसा पेपर, इतना प्रेस्टिजियस पेपर, मानती हूँ 2-3 सेट बनाए जा सकते हैं इसके। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं किसी सेंटर में कोई और पेपर खुल जाए और कहीं कोई और पेपर खुल रहा है? इतनी अनियमितता कैसे? एक सेंटर में सुनने को भी आया कि एक पेपर अलग करवाया गया, बिल्कुल टोटली अलग बाकी सभी सेंटर से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी भारी कमी कैसे हो सकती है? और मेरा एक सवाल, गंभीर सवाल रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय से भी, कि हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेशन बहुत जगह पर लगाना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, कई शिफ्ट में पेपर होता है और कई तरह की चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन कृपया करके आप इसमें तो देखें, इस चीज़ में तो गहराई से देखें कि वो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं जिससे रिजल्ट में इतने बड़े फेरबदल हो रहे हैं। क्या वो फॉर्मूला उचित है और क्या इस फॉर्मूले का मिसयूज नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन हरियाणा में भी देखे जहां पर मॉडरेशन के नाम पर एकदम से अंक बढ़ रहे हैं, कुछ एक अभ्यर्थियों के एवरेज से और कुछ एक अभ्यर्थियों के एकदम से अंक घट रहे हैं। कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में कोई ना कोई कमी है। कृपया इसे जांचें, त्रुटि दूर करें, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, लोगों के सपनों का सवाल है, बच्चों की जिंदगियों का, बच्चों के सपनों का सवाल है। वो साल भर इसके लिए मेहनत करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, कई बार अटेम्प्ट देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी बहुत आसान और बड़ी सस्ती पढ़ाई होती है। जो ये मानसिक प्रेशर रहता है जो पढ़ने का, उसके अलावा भी जो आर्थिक पूंजी इसके ऊपर खर्च होती है, पैसा इसके ऊपर खर्च होता है, माँ बाप के सपने इन्वेस्टेड रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, उसे भी कृपया जांचें और देखें। बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट के ऊपर यदि देश का 25 लाख बच्चा सवाल कर रहा है तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है जवाब देने का। यदि नीट पर इतने सारे बच्चे सवाल करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का उत्तरदायित्व बनता है जवाब देने का, क्लैरिटी करने का। थोपिए मत, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए। और यदि आप कहीं पर भी कोई भी कमी कर रहे हैं तो नीट का एग्जामिन दोबारा होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट।